संग्रहालय में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं रीट जो एग्जाम हो रहा है उसको लेकर के। और इस वीडियो की शुरुआत में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप, आज तक मैंने कभी भी नहीं कहा होगा कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लेकिन ये छात्रों से संबंधित है और इस वीडियो को आप जितने ज्यादा ग्रुपों में शेयर करेंगे शायद छात्र लाभान्वित होंगे। बहुत सारे लोग अखबार नहीं पढ़ पा रहे हैं, ना उन्हें गाइडलाइंस का पता है, तो विशेषकर लड़कियां जो छात्राएं हैं उनके लिए ये गाइडलाइंस आई हुई है रीट परीक्षा को लेकर के। तो कृपया इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें, ताकि जो रीट की एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनको लाभ हो सके। देखिए, सबसे पहले सरकार ने जो तय किया है, सरकार ने बहुत सारी चीजें आपको फ्री करी है। इस बार फ्री यात्रा करी है, रोडवेज के माध्यम से कुछ बसों को बहुत ज्यादा लगाया गया, अधिग्रहण किया गया है। इसके अलावा इंदिरा रसोई में खाना फ्री किया गया है। तो मेरा ये कहना है आपसे कि फ्री के चक्कर में ऐसी जगहों पर जहां पर भीड़ भाड़ हो वहां पर मत जाना, क्योंकि जहां पर भी भीड़ भाड़ और इस तरीके की स्थितियां होती हैं, दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं रहती हैं। तो फ्री के चक्कर में अपनी व्यवस्थाएं आज ही कर लेना कि आपको किस तरह से पहुंचना है, रोडवेज के माध्यम से पहुंचना है या कैसे भी पहुंचना है, लेकिन इतना उतावलापन आप फ्री के लिए कभी भी मत करना कि आपकी जान जोखिम में पड़ जाए। और विशेषकर छात्राएं जो दे रही है इस एग्जाम को, उनके लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजस्थान में इतने बड़े लेवल की परीक्षा कभी भी नहीं हुई है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो इतने बड़े लेवल की परीक्षा कभी भी नहीं हुई है, सरकार पहली बार ऐसे एग्जाम को करवा रही है और उसके अंदर सरकार के लिए भी चुनौती है, पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। तो उतनी ही सतर्कता जितनी सरकार बरत रही है उतनी ही सतर्कता आपको बरतनी है। सबसे इंपॉर्टेंट लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, विशेषकर लड़कियों के लिए तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके का ऑर्नामेंट्स, चाहे आपने कान में कुंडल पहने हैं, चाहे आपने हाथ में अंगूठी पहनी है, चैन पहनी है, कुछ भी पहना है, आपको किसी भी तरीके का जेवर जो है वो पहनने की इजाजत नहीं है। तो उसको अपने घर पर ही आप छोड़ के जाइएगा। ऐसा नहीं हो कि आप परीक्षा केंद्र के बाहर जाएं, फिर आप वो खोल करके जो है कहीं बैग में रख करके किसी को दे दें, या बाहर जो जितने लोग बैठे रहते हैं कि भाई बैग लेकर के वो फिर बाद में गायब हो जाए। तो ये पहला इंपॉर्टेंट जो आपको करना है कि आपको किसी भी तरीके का जेवर जो है वो नहीं पहनना है, इवन घड़ी भी आपको नहीं पहननी है, यानी बिल्कुल आपके हाथ और सब चीजें खाली रहनी चाहिए। ये बहुत आभूषण पहनने पर जो है रोक है। इवन कोई भी पर्स आप नहीं ले जा सकती हैं, पुरुष भी कुछ पर्स नहीं ले जा सकते हैं, मतलब जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं, दोनों ध्यान रखें इस चीज के लिए कि आपको किसी भी तरीके के हैंडबैग को ले जाने की इजाजत नहीं है, किसी भी तरीके के आभूषण को पहनने की इजाजत नहीं है, कोई घड़ी किसी भी तरीके का आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, ना पहनने की जरूरत है। नंबर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ध्यान रखिएगा कि जो आपके परीक्षा केंद्र है वो 1 घंटे पहले खुलेंगे और आधे घंटे पहले बंद हो जाएंगे, यानी सिर्फ 30 मिनट का टाइम है आपके पास में एंट्री करने का, आधे घंटे का टाइम है। तो जो टाइम दिया हुआ है आपके एग्जाम का उससे आधा 1 घंटा पहले आप वहां पर पहुंच जाएं, हर हालत में पहुंच जाएं, क्योंकि आधे घंटे पहले दरवाजे बंद हो जाएंगे। आप कितनी ही मिन्नतें करेंगे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। बार बार मैं ये कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़कियों के लिए सरकार ने गाइडलाइंस बनाई है और लड़के भी इसका ध्यान रखें कि इस तरीके की स्थितियां ना बने कि आप लेट हो जाएं। तीसरी चीज है कि जो फेस मास्क है, फेस मास्क को लेकर के भी सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए कि फेस मास्क तो जरूरी है, लेकिन फेस मास्क आप जो पहन के जाएंगी वो वाला नहीं है। आप जो पहन के जाएंगे वो वाला यूज में नहीं आएगा, इसलिए फेस मास्क को आपको छोड़ना पड़ेगा। परीक्षा केंद्रों में आपके लिए फेस मास्क की व्यवस्था कर दी गई है। तो ये भी आप बड़ा स्पेशल ध्यान रखिएगा कि गलती से भी आप फेस मास्क नहीं लेके जाए। कोई आभूषण नहीं होना चाहिए, कोई घड़ी नहीं होनी चाहिए, टाइम से 1 घंटा पहले पहुंचना है। और फेस मास्क भी आपको परीक्षा केंद्र में मिलेगा। आप वाला जो फेस मास्क है वो काम में नहीं आएगा। सिर्फ एक जो चीज में छूट दी गई है वो ये है कि आप पानी की बोतल जो है वो ले जा सकते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी पानी की बोतल ही अलाउ है, जिसमें दिखता रहे कि ये पानी है, बस वही अलाउ है। इसके अलावा कोई भी चीज आपको अलाउ नहीं की जा रही है। आपको पता है कि ये एग्जाम जो है 2 शिफ्टों में हो रहा है, एक 10 से 12:30 बजे के बीच में हो रहा है, दूसरा 2:30 बजे से 6 बजे के बीच में हो रहा है। तो ये
अलग अलग आपको तो पूरा इसके बारे में पता है, मुझे ज्ञान देने की आपको आवश्यकता नहीं है कि आप कौन से लेवल की परीक्षा दे रहे हैं, लेवल 2 है, लेवल 1 है आपका। तो ये आप चूंकि अलग अलग उसका रखा गया है, टाइम रखा गया है, तो वो एक ही एडमिट कार्ड है जिससे आप उसको एग्जाम दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ अफवाहें ऐसी फैल रही थी राजस्थान में रीट को लेकर के कि कोरोना का सर्टिफिकेट जरूरी है या कोई एक वैक्सीनेशन जरूरी है। रीट के एग्जाम में किसी भी तरीके से कोरोना के बारे में आपको नहीं पूछा जाएगा कि आपने 1 डोज लगाई है, 2 डोज लगाई है, नहीं लगाई है, सर्टिफिकेट है नहीं है। ये आप निश्चिंत रहें कि अभी जो है इस तरीके की कोई भी बात आपसे नहीं पूछी जा रही है। अब देखिए इसमें और इंपॉर्टेंट जो रीट के साथ साथ क्या हो रहा है कि पूरे राजस्थान के लोग भी जो है वो चिंतित हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम है। तो होगा क्या, सरकार क्या पूरे दिन के लिए इंटरनेट बंद कर देगी? तो कल शिक्षा मंत्री डोटासरा है, उन्होंने तय किया है कि कलेक्टरों को अधिकार दिए गए हैं, वो वहां की स्थितियों को देखेंगे और इंटरनेट बंद करने की बात कहेंगे कि इंटरनेट बंद कर दिया जाए। मोबाइल, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो नकल का जो सामान है या अपन जो पेपर लीक है वो तुरंत होता है। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं, तो जहां तक मेरा मानना है कल पूरे राजस्थान में इंटरनेट बंद रहेगा रीट की परीक्षा के दौरान। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं भी आपको करनी है कि आपको जो मोबाइल के थ्रू कुछ भी भेजना है, किसी को भी भेजना है या कैसे भी करना है या कोई मैसेज देना है, तो आपके परिचित जो भी है उनको बता दें कि इंटरनेट बंद रहने की पूरी संभावना है, 99% संभावना है। एक मैंने आपको बताया था कि सरकार ने फ्री आपके लिए बसें लगाई है, फ्री खाना किया है, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं आई हैं। तो बहुत आप इसको देख करके कि भाई बहुत जबरन आप इस भीड़ के हिस्सा नहीं बने, अपने अपने साधनों से पहुंचने की कोशिश करें। जिनके पास साधन नहीं है वो सरकार के साधनों का इस्तेमाल करें, लेकिन जिनके पास साधन है और फ्री के चक्कर में वो यात्रा करना चाहते हैं या फ्री के चक्कर में सब बैठना चाहते हैं बसों के अंदर, तो उनको थोड़ा सा मेरा ये थोड़ा सा विनम्र निवेदन है कि जान जोखिम में डाल करके यात्रा नहीं करें, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ बहुत ज्यादा दुर्घटनाओं को जन्म भी देती है। पहले ही बता रहा हूं कि देखिए बहुत दुर्घटनाओं की संभावनाएं हो रही हैं। अभी अभी एक खबर आई है कि जयपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया है, ट्रक और वैन की भिड़ंत हुई है। ये जो 5 लोग थे वो 12 से सीकर रीट की परीक्षा देने जा रहे थे, 6 लोगों की मौत हो गई है। देखिए बिल्कुल बहुत शांति से सड़क पर भी चलिए, बहुत तेज गाड़ी मत चलाइए, बहुत विशेष ध्यान रखिए, हादसों को निमंत्रण मत दीजिए, भीड़ का हिस्सा बहुत ज्यादा मत बनिए। जान है तो जहान है, इसका आप ध्यान रखिए। तो इसलिए आप थोड़ा सा उसको मेंटेन करके चलें, और विशेष रूप से जो बच्चियां हैं, जो छात्राएं हैं, जो महिलाएं हैं, वो बिल्कुल इनका हिस्सा नहीं बने, कोशिश करें। क्योंकि ऐसा मतलब स्पेशल नहीं किया सरकार ने कि महिलाओं के लिए अभी तक ऐसे कोई आदेश नहीं आए कि उनको महिलाओं को बिल्कुल अलग से रखा जाएगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मैं अब आपको बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि राजस्थान में ट्रेनें भी शुरू कराई गई है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि ये ट्रेनें आपको जो है शुरू करी गई है। कुछ 9 स्पेशल एग्जाम स्पेशल ट्रेनें हैं जिनको चलाने का फैसला जो है वो किया गया है। कुछ गाड़ियों के अंदर बोगियां भी बढ़ाई गई है, ताकि अगर आपको ट्रेन से सफर करना है और उसके लिए अगर आपको आसान है तो निश्चित रूप से आपको ट्रेन से सफर करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुरक्षित है। तो इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। मेट्रो भी आपके लिए फ्री है। मेट्रो लो फ्लोर बसें जो जहां भी चल रही है सिटी के अंदर, जयपुर के अंदर मेट्रो चल रही है वो फ्री है। जो लो फ्लोर बसें जिन भी शहरों में चल रही है वो फ्री है। सरकार की तरफ से फ्री तो बहुत किया गया है, लेकिन बार बार कह रहा हूं कि फ्री के चक्कर में दुर्घटना को आमंत्रण मत दे दीजिएगा, दुर्घटना का निमंत्रण स्वीकार मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि कैसे भी करके आप जो परीक्षा स्थल है वहां पर टाइम से पहुंच जाए। फिर वापस कह रहा हूं स्त्रियों को, लड़कियों को, महिलाओं को कि अपने आभूषण रखिएगा, वहीं पर घर पर छोड़ के आइएगा या अपने बहुत परिचित को दीजिएगा, अन्यथा ये इसके अंदर चोरी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और मास्क नहीं पहन के, मास्क आपको वहीं पर मिलेगा, आपके मास्क काम नहीं आएंगे। ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल आप ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है कि आपका एग्जाम जो है वो आपको सफलता दिलाए। और जो लोग, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, सरकार बहुत कड़े
कड़े कानून बना दिए हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि नकल करवाने में पकड़ा गया तो वो सीधा बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई आपको सस्पेंड किया जाएगा, आपकी आधी तनख्वाह शुरू रहेगी, आपको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई पुलिसकर्मी हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे स्कूल का टीचर हो। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें, ये बहुत ही राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा है। छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए नकलचियों को पकड़वाएं। जो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात कर रहा है कि वो आपको पेपर उपलब्ध करवा देगा या किसी के थ्रू आपको कहीं भी ऐसी कोई संभावना नजर आती है, तो ये कंट्रोल रूम के नंबर दिए गए हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल रूम के नंबर आ रहे हैं। यहां पर तुरंत आप उसकी जानकारी दें ताकि पुलिस जो है उसके ऊपर तत्काल रूप से एक्शन ले सके। एसओजी, एसीडी, लोकल पुलिस सबको राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगा दिया है। उन्होंने कह दिया है कि ये जो एग्जाम है इसको बहुत शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना है और ये सबसे बड़ी सरकार के लिए चुनौती है। आशा है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करेंगे ताकि जितने भी जो अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम दे रहे हैं उनको लाभ हो सके। वो ये सुन लें कि क्या चीज उन्हें करना है और क्या उन्हें नहीं करना है। किसी भी तरीके की नकल से परहेज करें। किसी भी ऐसे आदमी से ना मिलें कि जो ये कह रहा हो कि हम जो है आपको पास करवा देंगे या कोई हम आपको सिलेक्शन करवा देंगे या हम आपको पेपर दे देंगे। इससे दूरी बनाएं। ऐसा नहीं होता है और ना होगा। अगर मान लो हो भी गया और आपके पैसे उसके पास चले भी गए और ऐसा पता लगा कि नकल वो पेपर आउट हो गया तो परीक्षा रद्द की जाएगी, आपके सारे पैसे गायब हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इन सब से दूरी बना के रखें। अगर आपको भविष्य बनाना है तो बहुत आराम से रीट की परीक्षा दीजिए, ईमानदारी से परीक्षा दीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मंत्रालय में अभी इतना ही, फिर मुलाकात कर रहे हैं एक नए मुद्दे के साथ।